आइए स्वाध्याय से पूर्व मंगलाचरण करते हैं। ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः, ओम नमः सिद्धेभ्यः। नमो अरिहन्ताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयिरियाणं, नमो उवज्जायाणं, नमो लोये सव्वसाहुणम्। नमः श्रीवर्धमानाय निरधूतकलिलात्मने सालोकानां त्रिलोकानां यद्विद्यादर्पणाय ते। बोलिए अनंतानंत सिद्ध परमेष्ठी भगवान की जय। देवादिदेव 1008 चिंतामणि पार्श्वनाथ भगवान की जय। संत शिरोमणि 108 आचार्य गुरु और विद्यासागर जी महाराज की जय। जगत पूज्य निर्यापक मुनि मुनि पुंगव 108 श्री सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। द्वादशांग चिन्हवाणी माता की जय। अहिंसामय विश्व धर्म की जय। द्वादश वर्षीय श्रवण संस्कृति स्वाध्याय पाठ्यक्रम के इस द्वितीय वर्षीय पाठ्यक्रम में हम आप सबका हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करते हैं। स्वाध्याय चल रहा है रत्न करंडक शावकाचार का, जिसके अंतर्गत हमने अभी संलेखना के बारे में विस्तार से समझा। संलेखना क्या होती है, कब लेनी चाहिए और संलेखना लेने की विधि क्या है और उसके अतिचार आदि क्या होते हैं। संलेखना लेने वाला जीव कौन सी गति को प्राप्त होता है इत्यादि बहुत सूक्ष्म रूप से आचार्य समंत भद्र स्वामी ने जो इस ग्रंथ में वर्णन किया है, इसको हमने यहाँ पर देखा। आज से हम एक नया अधिकार कहें, जिसको हम प्रतिमा अधिकार कहते हैं, उसको प्रारंभ करते हैं। शास्त्रों में कुल 11 प्रतिमाएं बताई गई हैं। वे 11 प्रतिमाएं क्या होती हैं, इनका स्वरूप क्या है और किस किस प्रतिमा में क्या क्या किया जाता है आदि तमाम बातें जो हैं वो आज अपन इस स्वाध्याय में प्रारंभ कर रहे हैं। तो आइए प्रारंभ करते हैं रत्नकरण शावकाचार का श्लोक नंबर 136, जिसके अंतर्गत है प्रतिमा अधिकार। सबसे पहले प्रतिमा किसे कहते हैं इसके बारे में हमें यहाँ पर निर्देशित किया है, अथवा प्रतिमाएं कितनी होती हैं इसके बारे में बताया जा रहा है। देखिए, श्रावक पदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः। श्रावकपदानि देवैरेकादश देशितानि येषु खलु स्वगुणः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते क्रमविवृद्धाः। श्रावक पदानि अर्थात श्रावक के ये क्रमशः पद हैं, है ना। श्रावक पदानि, श्रावकों के ये पद अर्थात प्रतिमाएं, क्रमशः इनके सोपान, देवैहि, है ना, र जो है वो विसर्ग बन जाएगा, देवैहि एकादश देशितानि। देवैहि अर्थात गणधर देवों ने, तीर्थंकर भगवान ने अपने दिव्य ध्वनि में, गणधर देव ने अपने द्वादशांग में गूथा है। इस प्रकार देवैहि तीर्थंकर देव अथवा गणधर देवों ने एकादश, एकादश माने 11, देशितानि कथितानि प्रोक्तानि कहे गए हैं, ठीक है। अर्थात देवैहि एकादश श्रावक पदानि देशितानि। देवों ने, तीर्थंकर भगवान ने, गणधर देवों ने श्रावकों के 11 पद, 11 स्थान, 11 सोपान
देशितानि कहे हैं। येषु जिनमें, खलु निश्चय से, अर्थात जो 11 प्रतिमाएं हैं वे उनमें स्वगुणाः पूर्वगुणैः सह संतिष्ठन्ते, अर्थात स्वगुणाः हर प्रतिमा के अपने गुण, पूर्व गुणैः सह पूर्व वाली प्रतिमा के गुणों के साथ संतिष्ठन्ते मौजूद रहते हैं, स्थित होते हैं, और क्रम विवृद्धाः और क्रम से वृद्धि को प्राप्त होते हैं। कौन? गुणाः, अर्थात स्वगुणाः, फिर से देखें, स्वगुणाः पूर्व गुणैः सह, किसी भी प्रतिमा के जो गुण हैं, मान लीजिए चौथी प्रतिमा के जो गुण हैं वो पूर्व गुणैः सह क्रम विवृद्धाः संतिष्ठन्ते, पूर्व गुणों के साथ, अर्थात पहली, दूसरी और तीसरी प्रतिमा के अंतर्गत बताए गए गुणों के साथ स्वगुणाः, चौथी प्रतिमा के जो अपने गुण हैं वो क्रम विवृद्धाः संतिष्ठन्ते, क्रम से बढ़ते हुए, वृद्धि को प्राप्त होते हुए संतिष्ठन्ते, श्रावकों के अंदर मौजूद होते हैं। कहने का भाव यह है, इस श्लोक में बताया गया है कि श्रावकों के कुल 11 प्रतिमाएं होती हैं और वे 11 की 11 प्रतिमाएं उत्तरोत्तर श्रावकों के गुणों का विकास करने वाली होती हैं, और जिस प्रतिमा का कथन किया जा रहा है उस प्रतिमा के पहली वाली प्रतिमाओं के जो गुण हैं वो सब उस प्रतिमा के अंदर भी विराजमान होते हैं। ऐसे ये श्रावक की प्रतिमाएं होती हैं। पहले ये समझे प्रतिमा का मतलब क्या। प्रतिमा का मतलब यहाँ पर जो भगवान के, जिनेंद्र भगवान के मंदिर में विराजमान जो जिन प्रतिमा है उससे बिल्कुल नहीं है। प्रतिमा का मतलब है श्रावक के चारित्र के सोपान, सोपान माने क्रमशः सीढ़ियां, श्रावक के चारित्रिक विकास की जो सीढ़ियां होती हैं उसी को ही यहाँ पर प्रतिमा के नाम से जाना गया है। इस तरह से कोई भी श्रावक यदि अपना क्रमिक विकास करना चाहता है तो उसके लिए शास्त्रों में कुल 11 स्टेप्स बताए हैं, अर्थात इन 11 प्रतिमाओं के द्वारा वो अपने जीवन को उत्तरोत्तर विकसित कर सकता है, वह अपने आत्म परिणामों को उत्तरोत्तर विशुद्ध कर सकता है। कैसे? इन 11 प्रतिमाओं के द्वारा। ये श्रावक की 11 प्रतिमाएं है ना, कौन कौन सी हैं, क्या हैं, इन सब का क्रमशः आगे वर्णन आएगा ही, हम सब अभी पढ़ने जा ही रहे हैं। तो ऐसे इन 11 प्रतिमाओं को यहाँ पर देखते हैं। देखिए क्या है, सर्वज्ञ भगवान ने, देखिए 11 प्रतिमाओं के नाम भी यहाँ दे रखे हैं। दर्शन प्रतिमा, व्रत प्रतिमा, सामायिक प्रतिमा, प्रोषधोपवास प्रतिमा, सचित्त त्याग प्रतिमा, रात्रि भोजन त्याग प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, आरंभ त्याग प्रतिमा, परिग्रह त्याग प्रतिमा, अनुमति त्याग प्रतिमा तथा उद्दिष्ट त्याग। इस तरह से यह श्रावकों की 11 कक्षाएं, विकास चरण, पद अथवा प्रतिमाएं कही हैं। ये क्रम विवृद्ध है, उत्तरोत्तर यह चारित्र में वृद्धि कारक है। एक के दृढ़ परिपक्व होने पर ही दूसरी महिमावान होती है, अर्थात यदि हम 5वीं प्रतिमा ले रहे हैं तो चौथी प्रतिमा तक हमारे पूरे निरतिचार पूर्वक व्रतों का पालन हो रहा है, ये निश्चित है। इनका परिपालन धारावाहिक होना चाहिए, अर्थात एक में से दूसरी जन्मे किंतु पूर्ववर्ती कक्षा दृढ़ता पूर्वक बनी रहे। यह है क्रम विवृद्ध, अर्थात एक में से दूसरी, फिर दूसरे से तीसरी जन्म ले, लेकिन जो पहले वाली है उसकी भी दृढ़ता पूर्वक अच्छे से पालन किया जाए। अंतिम प्रतिमा
10 पूर्ववर्ती प्रतिमाओं का सघन, है ना, कंपोजिट जिसको कहते हैं, वह स्वरूप होगा। अतः इसके परिपालन में श्रावक को अत्यधिक सावधानी बरतनी चाहिए। इस प्रकार से इस श्लोक में सामान्य सी बात बताइए कि श्रावक के 11 प्रतिमाएं होती हैं और वे सभी 11 प्रतिमाएं श्रावक के उत्तरोत्तर विकास करने वाली होती हैं। प्रश्न होता है श्रावक किसे कहते हैं, तो हमने जैसे पढ़ाई है ना, अलग अलग परिभाषाएं होती है। श्रावक, श्रा माने श्रद्धावान, व माने विवेकवान, क माने क्रियावान, उसे हम श्रावक कहते हैं। अथवा जिनको सच्चे देव शास्त्र गुरु पर श्रद्धान है, उसे हम श्रावक कहते हैं। ऐसे श्रावक, है ना, श्रावक भी एक तो 6 आवश्यकों का पालन करने वाला श्रावक होता है, अष्टमूल गुण और सप्त व्यसन का त्यागी श्रावक होता है, और एक व्रती श्रावक होता है। अभी हम जिनकी चर्चा कर रहे हैं वे व्रती श्रावकों की कर रहे हैं। एक सामान्य श्रावक होता है जो अष्टमूल गुण सप्त व्यसन का त्यागी होता है, अष्टमूल गुण का पालन करने वाला होता है, षड आवश्यकों का पालन करने वाला होता है, वो सामान्य श्रावक। लेकिन यहां से जिस श्रावक की बात की जा रही है वह व्रती श्रावक की बात है। हम और आप सबको यह व्रती बनना है ना। ये हमारी अपनी कहानियां प्रारंभ हो रही है कि यदि मैं प्रतिमाएं जीवन में अंगीकार करती हूँ, करता हूँ, है ना, तो किस तरह से मुझे उसका पालन करना चाहिए। बहुत अच्छा विषय है, समझने लायक विषय है, इसको अच्छे से समझेंगे। आइए सबसे पहले यहाँ पर पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा, उसकी चर्चा करते हैं, उसका लक्षण बताते हैं। सम्यक दर्शन शुद्धः संसार शरीर भोग निर्विण्णः पंचगुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्यः। सम्यक् दर्शन शुद्धः संसार शरीर भोग निर्विण्णः पंचगुरु चरण शरणो दर्शनिकस्तत्त्वपथगृह्यः। क्या कह रहे हैं, देखिए। दर्शन प्रतिमा, पहली प्रतिमा होती है वो दर्शन प्रतिमा होती है। दर्शन प्रतिमा किसे कहते हैं उसको हम यहां समझते हैं। सम्यक दर्शन शुद्ध, अर्थात दर्शन प्रतिमा लेने वाला जो जीव होगा वो सबसे पहले सम्यक दर्शन शुद्ध, अर्थात सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है। सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है ना। और संसार शरीर भोग निर्विण्ण, दूसरी विशेषता दर्शन प्रतिमाधारी की क्या होगी, पहली प्रतिमाधारी की, संसार और शरीर के भोगों से निर्विण्ण, अर्थात विरक्त होता है। समझ में आई। पहली बात सम्यक दर्शन से शुद्ध होता है, अर्थात उनको सम्यक दर्शन की प्राप्ति होती है, पहली बात। और दूसरा, संसार से और शरीर से, संसार और शरीर के जो भोग हैं उन भोगों से उसको विरक्ति होती है, दूसरी बात। तीसरी बात, पंचगुरु चरण शरण, पंचगुरु है ना, पंचगुरु का मतलब होता है पंच परमेष्ठी। पंच परमेष्ठी के चरण ही जिसकी शरण है ना। पंचगुरु, पांचों परमेष्ठियों की चरण ही जिसकी शरण है, अर्थात पंच परमेष्ठियों के प्रति अरिहंत सिद्ध आचार्य उपाध्याय और साधु, इन पंच परमेष्ठियों के प्रति अगाढ़ श्रद्धा जिसकी है, और तत्व पथग्रह्यः, तत्व पथग्रह्यः, तत्वानां पथ इति तत्वपथः, तत्वपथस्य ग्रहीता इति तत्वपथग्रह्यः, अर्थात तत्व अष्टमूल गुणों का, अर्थात पहले से जो अष्टमूल गुण हुए जिनका पालन करना है जिसको, है ना, यही तो तत्वपथ था। श्रावक का प्रतिमा लेने से पहले, व्रत पहले लेने से पहले एक सामान्य तत्व मार्ग होता है, एक सामान्य श्रावक का मार्ग होता है जो उसको धारक होता है ना। तो प्रतिमा धारण करने से पहले एक सामान्य श्रावक की क्वालिटी तो उनके अंदर होनी चाहिए ना। तो इसलिए यहाँ पर लिखा है
तत्व पथगृह्य, अष्टमूल गुणों का पालन करने वाला हो, सप्त व्यसन का त्यागी हो, ऐसा जीव यदि सम्यक दर्शन से शुद्ध हो, संसार शरीर और भोगों से जिनको निवृत्ति हो अर्थात विरक्ति हो चुकी हो, पांचों परमेष्ठियों के प्रति जिनकी अगाध श्रद्धा हो और अष्टमूल गुण को पालन करने वाला हो और सप्त व्यसन का त्यागी हो, ऐसा दर्शनिक अर्थात दर्शन प्रतिमा को धारण करने वाला होता है। अर्थात ऐसी पहली प्रतिमा दर्शन प्रतिमा होती है। क्या कह रहे हैं, ध्यान से समझे। दर्शन प्रतिमा का मतलब यहां पर सीधा सा अर्थ लें तो कुछ लोग इसमें देव दर्शन से अर्थ गणते। दर्शन प्रतिमा का मतलब है रोज दर्शन करना, भगवान के रोज दर्शन करना, वो दर्शन प्रतिमा। जी नहीं, बिल्कुल नहीं। यहाँ दर्शन शब्द से अर्थ है सम्यक दर्शन। क्या लेना, सम्यक दर्शन, अर्थात सम्यक दर्शन जिसका मजबूत हो चुका है, अर्थात आठ मतलब जिसमें निशंकित, निकांक्षित, निर्विचिकित्सा, अमूढ़ दृष्टि, है ना, उपगूहन, स्थिति, वात्सल्य और प्रभावना, ये आठों अंग जिनके अंदर विद्यमान हैं, और शंकादि 8 दोष जिनके नहीं हैं, और 8 मद जिनके नहीं है, 6 अनायतनों से रहित है और 3 मूढ़ताएं जिसमें नहीं है, ऐसे सम्यक दर्शन के 25 दोषों से जो रहित है, सम्यक दर्शन के जो निशंकित आदि 8 अंग बताए गए हैं उनसे जो सहित है, प्रशम, संवेग, अनुकंपा और आस्तिक्य गुण जिनके अंदर विद्यमान हैं, ऐसे, है ना, निर्मल परिणामी, ऐसा विवेकी ज्ञानी बुद्धि जीव जो होता है वह सम्यक दर्शन शुद्ध, सम्यक दर्शन से शुद्ध है, ऐसा कहा जाता है। दूसरी बात इसमें कही गई है कि संसार से विरक्त होना चाहिए, संसार के भोगों से विरक्त होना चाहिए और शरीर के भोगों से विरक्त होना चाहिए। संसार के प्रति आसक्त हुआ व्यक्ति कभी भी व्रती नहीं बन सकता, अथवा शरीर आदि के प्रति अत्यंत आसक्त है जो वह व्यक्ति भी कभी व्रती नहीं बन सकता। तो अर्थात जलते भिन्न कमल है वाली स्थिति होनी चाहिए, नगर नारी को प्यार यथा वाली स्थिति होनी चाहिए। ऐसा बिल्कुल इन सब चीजों से जो विरक्त रहे वो सम्यक दर्शन से शुद्ध व्यक्ति ही दर्शन प्रतिमा का धारी होता है। और उसके अलावा उसकी अगाध श्रद्धा देव शास्त्र गुरु के प्रति, 5 परमेष्ठियों के प्रति, 9 देवताओं के प्रति उनकी होती है। और उसके पहले जो हमें दर्शन प्रतिमा को धारण करना है उससे पहले देव शास्त्र, देव पूजा, गुरु उपास्ति, स्वाध्याय, संयम, तप, दान ये करने वाला हो, है ना। 8 मूल गुण, 3 मकार, पंचोदंबर फलों का त्यागी होना चाहिए। और उसके बाद इनका पालन करने वाला, है ना, पंचोदंबर फलों का त्याग और 3 मकार का त्याग, ऐसे 8 मूल गुण का पालन करने वाला होना चाहिए। सप्त व्यसनों का त्यागी होना चाहिए। यह होता है तत्व पथगृह्य, अर्थात वास्तविक अष्टमूल गुणों का जो धारक है, ऐसा दार्शनिक दर्शन प्रतिमा वाला पहला जीव होता है। अब एक प्रश्न यहाँ पर मन में आता है कि इस प्रतिमाधारी के कौन सा गुण स्थान होता है। तो हम आपको बता दें कि 5वां गुण स्थान, व्रती जीवों के 5वां गुण स्थान होता है। अब इसमें एक विशेष बात और जाननी चाहिए कि 5वां गुण स्थान कहां से माने। तो इसमें आचार्यों के 2 मत हैं। कुछ आचार्य, है ना, जैसे बृहद द्रव्य संग्रह की टीकाकार कहते हैं कि पहली प्रतिमा से ही पंचम गुण स्थान मानना चाहिए, लेकिन कई और अन्य आचार्य जो हैं वो दूसरी प्रतिमा से, अर्थात जहां से व्रत अंगीकार किए जाते हैं वहां से वे स्वीकार करते हैं पंचम गुण स्थान। तो ये 2 मत हैं। कुछ आचार्य पहली प्रतिमा से ही पंचम गुण स्थान मानते हैं, कुछ आचार्य दूसरी प्रतिमा से पंचम गुण स्थान मानते हैं। पंचम गुण स्थान कहां से कहां तक है। पंचम गुण स्थान पहली अथवा दूसरी प्रतिमा से लेकर के तीसरी, चौथी, 5वीं, 6ठी, 7वीं, 8वीं, 9वीं, 10वीं, 11वीं प्रतिमाधारी जितने भी जीव हैं वे सब पंचम गुण स्थान वर्ती हैं। आरिका माता जी जो उपचार से महाव्रती होते हैं वे भी पंचम गुण स्थान वर्ती जीव होते हैं। उत्तरोत्तर सबके कर्मों की निर्जरा अधिक 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 होती जाती है ना।
पहली प्रतिमा से दूसरी में, दूसरी से तीसरी में, तीसरी से चौथी प्रतिमाधारी के निर्जरा अधिक। उसी तरह 11वीं प्रतिमाधारी क्षुल्लक जी से ज्यादा निर्जरा आरिका, जो पंचम गुण स्थानवर्ती आरिका है, उनको होती है। तो इस तरह से परिणामों की जैसी जैसी विशुद्धता, नियमों के प्रति जितनी जितनी सतर्कता, उस हिसाब से यहाँ पर कर्मों की निर्जरा कही गई है। आइए इसका भावार्थ देखते हैं। जो सम्यक दर्शन से शुद्ध हुआ है, जो संसार से, शरीर से और भोगों से विरक्त है, पंच परमेष्ठियों के चरणों की शरण को प्राप्त है, इस तरह जो तत्व पथ की ओर आकर्षित है, वह है ना, पहले से तत्व पथ पर लगा हुआ है, वास्तविक रास्ते पर, मार्ग पर जो संलग्न है, ऐसा जीव दार्शनिक श्रावक अर्थात दार्शनिक श्रावक कहलाता है। ठीक हुआ। इस तरह से यहाँ दर्शन प्रतिमा, पहली प्रतिमा महानुभाव बहुत सरल है। इस प्रतिमा को हम अंगीकार बड़ी आसानी से कर सकते हैं। सबसे पहले हमें अपने जीवन में सम्यक दर्शन को अंगीकार करना है ना, सम्यक दर्शन को धारण करना है। और सम्यक दर्शन को कैसे प्राप्त करें, एक प्रश्न ये भी होता है कि प्रतिमाएं कैसे धारण की जा सकती हैं। तो इसके लिए मैं कहना चाहूंगा कि किसी भी प्रतिमा को धारण करने से पहले 6 महीना प्रैक्टिस करें, है ना, और उसके बाद उन प्रतिमाओं को धारण करें। जहां तक बात प्रैक्टिस की है, तो इसके लिए हम मंदिर में जाकर के भगवान के सामने हाथ जोड़ करके ये कह सकते हैं कि हे प्रभु, मैं 6 महीने तक पहली प्रतिमा को धारण करने का अभ्यास करता हूँ, अथवा 6 महीने तक दूसरी प्रतिमा का अभ्यास करता हूँ। अभ्यास करने के लिए भगवान के पास मंदिर में जाकर के आप याचना प्रार्थना कर सकते हैं। और उसके बाद वास्तविक रूप से यदि हमें अपने जीवन में प्रतिमाएं धारण करनी है, तो उसके लिए गुरु के पास जाना होता है और गुरु के चरणों में श्रीफल भेंट करते हुए निवेदन करना होता है कि हे प्रभु, आप मेरे मोक्ष मार्ग के दर्शक हैं, मुझे मोक्ष मार्ग प्रदान करने वाले हैं, मुझे मार्ग बताइए। मैं अपने जीवन को शुद्ध और विशुद्ध बनाना चाहता हूँ, मैं अपने जीवन में व्रत अंगीकार करना चाहता हूँ। मैं सबसे पहले पहली प्रतिमा अथवा दूसरी प्रतिमा अपने जीवन में लेना चाहता हूँ, इस प्रतिमा को प्रदान कर मुझे अनुग्रहित करें। ऐसे भगवान मुनि चरणों में जाकर के निवेदन करना चाहिए। फिर मुनिराज आपसे कुछ प्रश्न पूछेंगे, आपसे कुछ चर्चा करेंगे, आपकी क्षमता देखेंगे और उसके बाद फिर वे संस्कार करके आपको प्रतिमा दे देते हैं। तो ये प्रतिमा कुछ वर्ष के लिए होती है, आजीवन होती है। ध्यान से सुनना, यम होती है, नियम नहीं। नियम कुछ समय के लिए, यम आजीवन। प्रतिमाएं जो होती हैं वे आजीवन ही होती हैं, इसमें कुछ समय के लिए नहीं होती। एक बार जो प्रतिमाएं ली जाती है उसको जीवन पर्यंत ही इनको निभाना होता है। तो इसलिए गुरु भी बड़ी सावधानी से देखते हैं और फिर उनको प्रतिमा देते हैं। तो ऐसे दर्शन प्रतिमा मान लीजिए, तो हम जाएं और गुरु चरणों में निवेदन करें, आज से मैं सम्यक दर्शन को निरतिचार पूर्वक पालन करूंगा, है ना। और मेरी देवशास्त्र गुरु के प्रति अगाध श्रद्धा है। मेरे अपने जीवन में जो एक सामान्य श्रावक के लिए होने चाहिए जो गुण है, वे सब मैं पालन करता हूँ, मुझे पहली प्रतिमा प्रदान कर अनुग्रहित करें। ऐसा बोल करके हम गुरु चरणों में निवेदन कर सकते हैं। ठीक है, तो ये पहली प्रतिमा के बारे में यहाँ पर चर्चा हुई। आइए अब हम दूसरी प्रतिमा की चर्चा यहाँ पर करते हैं। व्रत प्रतिमाधारी का लक्षण। दूसरी प्रतिमा है व्रत प्रतिमा। निरतिक्रमणमणुव्रत पंचकमपि शीलसप्तकं चापि धारयते निश्शल्यो योऽसौ व्रतीनां मतो व्रतिकः। निरतिक्रमणमणुव्रत पंचकमपि शीलसप्तकं चापि धारयते निश्शल्यो योऽसौ व्रतीनां मतो व्रतिकः। निरतिक्रमणम। निरतिक्रमणम, अतिक्रमणम का मतलब होता है अतिचार, निरतिक्रमणम का मतलब होता है निरतिचार, अर्थात अतिचार, दोष इनसे रहित। अणुव्रत पंचकम, अणुव्रत पंचकम अर्थात 5 अणुव्रतों को, अपि और, शील सप्तकम और 7 शील व्रत, 5 अणुव्रत और 7 शील व्रतों को, चापि और भी,
धारयते धारण करता है, निश्शल्यः माया, मिथ्या और निदान, तीन प्रकार के शल्य होते हैं। उन तीनों प्रकार के शल्यों से रहित हो करके, निरतिक्रमणम अर्थात अतिचारों से रहित हो करके, अणुव्रत पंचकम 5 अणुव्रत, शील सप्तकम और 7 शील व्रतों को यो धारयते जो धारण करता है, असौ वह व्रतिनाम व्रतिकः मतः वह व्रतियों के द्वारा अथवा व्रतियों का, है ना, व्रति माने यहाँ पर गणधर आदि देव व्रति जो हैं उनके बीच में व्रतिकः मतः एक व्रति श्रावक माना जाता है, उसको व्रति श्रावक कहते हैं। व्रति श्रावक किसे कहते हैं? दूसरी प्रतिमाधारी व्रति श्रावक किसे कहते हैं? तो देखिए, अणुव्रत पंचकम 5 अणुव्रत और 7 शील व्रत, इन 12, 7 और 5 कितने हो गए? 12। इन 12 व्रतों का निरतिक्रमणम अतिचार रहित, दोषों से रहित और निश्शल्य और निश्शल्य हो करके, शल्य रहित हो करके, माया, मिथ्या, निदान इत्यादि तीनों प्रकार के शल्यों से रहित होता हुआ यह धारयते जो इन 12 व्रतों को अपने जीवन में धारण करता है, असौ वह व्रतिनाम व्रतिकः मतः अर्थात व्रतियों के बीच में, गणधर आदि साधु परमेष्टि ये सब व्रति है, महाव्रति है, सब बड़े बड़े व्रति है। इन व्रतियों के बीच में वह व्रतिकः व्रति श्रावक अर्थात 2 प्रतिमाधारी व्रति श्रावक मतः माना गया है, उसको व्रति श्रावक कहते हैं। ठीक है, तो हम समझें सबसे पहले अणुव्रत पंचकम 5 अणुव्रत, यद्यपि इसकी बहुत विस्तार से चर्चा यहाँ पर हो चुकी है। अणुव्रत अधिकार में, गुणव्रत अधिकार में और शिक्षाव्रत अधिकार में, प्रत्यगण शावकाचार्य में हमने बड़े विस्तार से इसकी चर्चा की है, लेकिन केवल एक स्पर्श करते हुए अपन आगे बढ़ते हैं विषय को। अणुव्रत पंचकम 5 अणुव्रत, अहिंसाणुव्रत, सत्याणुव्रत, अचौर्याणुव्रत, ब्रह्मचर्याणुव्रत और परिग्रह परिमाणाणुव्रत, ये 5 अणुव्रत, जिसमें अहिंसाणुव्रत किसे कहते हैं? जिसमें स्थूल हिंसा का त्यागी होता है, जो जीव स्थूल हिंसा का त्यागी अथवा त्रस्त जीवों का त्यागी होता है, अथवा संकल्पी हिंसा का जिसका त्याग होता है, उसे अहिंसाणुव्रत कहते हैं। स्थूल सत्य का त्याग, स्थूल झूठ का जो त्यागी होता है, सत्याणुव्रत। स्थूल चोरी का त्याग जिनका होता है वो अचौर्याणुव्रत, है ना। और स्वदार संतोष होते हैं वे ब्रह्मचर्याणुव्रत। और जिन्होंने अपने जीवन में परिग्रह का परिमाण कर लिया है वो परिग्रह परिमाणाणुव्रत। ऐसे 5 अणुव्रत। शील सप्तकम 7 शील व्रत होते हैं। कौन कौन से? 3 गुणव्रत और 4 शिक्षाव्रत। 3 गुणव्रत हमने चर्चा की थी, अगर आपको ध्यान हो। सबसे पहला था दिग्व्रत, उसके बाद अनर्थ दंड व्रत और तीसरा है भोगोपभोग परिमाण व्रत। दिग्व्रत अर्थात आजीवन 10 दिशाओं में सीमा बांध लेना कि मैं आजीवन अब इससे बाहर नहीं जाऊंगा, दिग्व्रत। अनर्थ दंड व्रत बिना प्रयोजन के किसी भी चीज को, है ना, किसी भी चीज की बिना प्रयोजन किसी कार्य को नहीं करना, है ना। ऐसा कार्य नहीं करना जिसमें पाप लग रहा हो, जिसमें पाप लग रहा हो, ऐसे किसी भी कार्य को बिना प्रयोजन के नहीं करना, ये हमारा अनर्थ दंड व्रत कहलाता है। भोगोपभोग परिमाण अर्थात जो भोग की वस्तुएं, उपभोग की वस्तुएं, उसका परिमाण कर लेना। उसके बाद आता है 4 शिक्षा व्रत। 4 शिक्षा व्रत में जैसे देशावकाशिक, जिसमें देशव्रत, दिग्व्रत में ली हुई आजीवन मर्यादा में कुछ समय के लिए, है ना, और उस मर्यादा को कम कर देना, उसे हम देशावकाशिक कहते हैं। सामायिक अर्थात समता परिणाम धारण करना। प्रोषधोपवास, है ना, प्रोषधोपवास जिसमें अष्टमी चतुर्दशी आदि एकासन और उपवास की बात आई थी अपन ने, है ना। अर्थात प्रोषद माने एकासन, उपवास माने उपवास, एकासन पूर्वक उपवास करना प्रोषधोपवास।
और वैयावृत्ति, और अंतिम में चौथा शील व्रत था, चौथा शिक्षा व्रत था वैयावृत्ति। तो इस प्रकार ये 12 व्रत हमारे अपने जीवन में पालन करने हैं। कैसे पालन करने हैं? तो सबसे पहला विशेषण दिया निश्चल्य। शल्य, निश्चल्य माने किसी भी प्रकार का शल्य मन में नहीं होना चाहिए। ध्यान रखें, जब कोई जीव व्रती बनता है तो उसके मन में किसी भी प्रकार की मायाचारी नहीं होती है, उसके पास किसी भी प्रकार का मिथ्यात्व नहीं होता। वह जीव कभी भी परलोक के सुख की वांछा नहीं करता अथवा संसार के भोगों की इच्छा नहीं करता, निदान नहीं करता। ऐसा माया, मिथ्या और निदान तीनों शल्यों से रहित होता हुआ वह जीव व्रती बनता है। निरतिक्रमण, इन सभी 12 व्रतों के अतिचार जो थे, जिसकी विस्तार से चर्चा हमने पिछले स्वाध्याय में की है, ऐसे 12 व्रतों को निरतिचार पूर्वक पालन करना होता है। ध्यान रखें, अब व्रती बन जाने के बाद जीव के, है ना, आचार्य ऋषि के अनुसार कुएं का ही जल सेवन करता है ना, और बाजार की वस्तुओं का उपयोग नहीं करता है ना। एलोपैथिक दवाइयां उसके बिल्कुल बंद हो जाती हैं। इस तरह से, है ना, और भी सामायिक दिन में एक, कम से कम एक बार या 2 बार सामायिक करने का नियम उनके हो जाता है ना। तो ये कुछ अब नियम उनके जीवन में आ जाते, और यही नियम जो हैं वे उसके प्रति समय असंख्यात गुणी निर्जरा के कारण बनते हैं, है ना, निर्जरा के कारण बनते हैं। क्यों? क्योंकि उस जीव के प्रतिक्षण दिमाग में ये रहता है कि मेरा यह व्रत भंग तो नहीं हो रहा है। वो एक गिलास पानी उठाएगा तो ये सोचेगा कि कैसा पानी है ना, छना हुआ है या नहीं, प्रासुक है या नहीं। तो कदम भी रखेगा तो अरे कोई जीव तो नहीं मर रहा है। इस तरह से प्रतिक्षण अपने व्रतों के प्रति सजग होने के कारण इन सभी व्रतियों को क्या कहा गया है? असंख्यात गुणी कर्मों की निर्जरा प्रति समय इनके होती है। ऐसे दूसरी प्रतिमाधारी जीव के 12 व्रत उसके जीवन में आ जाते हैं और निरतिचार पूर्वक इन व्रतों का वह पालन करता है। क्या कहा? जो श्रावक निशल्य भाव से निरतिचार पूर्वक 5 अणुव्रतों तथा 7 शील व्रतों का धारक है, वह व्रतिक श्रावक है। कौन से हैं वे गुण? 3 गुणव्रत, दिग्व्रत, अनर्थ दंड व्रत और भोगोपभोग परिमाण व्रत तथा 4 शिक्षा व्रत, देशावकाशिक, सामायिक, प्रोषधोपवास और वैयाव्रत। ये सातों शील व्रत यहाँ पर कहलाते हैं। 7 शील व्रत और 5 अणुव्रत, टोटल 12 व्रतों का पालन यह जीव इस दूसरी प्रतिमा, जिसका नाम है व्रत प्रतिमा, इसमें करता है और बिल्कुल किसी भी प्रकार के दोष नहीं लगने देता है और बहुत आनंद के साथ, प्रमोदित भाव से इन व्रतों का पालन वह करता है। तो हम भी दूसरी प्रतिमा की ओर आगे बढ़े, तीसरी प्रतिमा की ओर आगे बढ़े, ऐसी भावना करते हैं। आइए इसके बाद तीसरी प्रतिमा क्या होता है, लक्षण देखते हैं और अर्थ समझते हैं। चतुरावर्त त्रितयश्चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः, सामयिको द्विनिषद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी। चतुरावर्तत्रितयश्चतुः प्रणामः स्थितो यथा जातः, सामयिको द्विनिषद्यस्त्रियोगशुद्धस्त्रिसन्ध्यमभिवन्दी। चतुरावर्तत्रितयश्चतुः प्रणामः। चतुरावर्तत्रितयः, क्या कहा यहाँ पर? चतुः मतलब चारों दिशाओं में, आवर्त त्रितयः, त्रितयः आवर्त, 3-3 आवर्त। चतुर माने चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त, 3-3 आवर्त करने हैं। चतुः प्रणामः, 4 प्रणाम करने हैं। स्थितः खड़े होकर के, कायोत्सर्ग मुद्रा में खड़े होकर के। यथा जात, यथा जात का मतलब होता है कि जैसे जन्मा बालक, ऐसा कहा जाता है, जैसे जन्मा बालक बिल्कुल
परिग्रह आदि सबसे रहित होता है, अंतरंग और बहिरंग परिग्रहों से रहित होता हुआ, है ना। यथाजात का मतलब यहाँ पर सभी प्रकार की चिंताएं, टेंशन्स और सब चीजें एक तरफ रख करके बिल्कुल शांत, कषाय नहीं, खाना पीना नहीं, चारों प्रकार की कषाय, चारों प्रकार के आहार का त्याग, सब तरह का त्याग करके और बिल्कुल यथाजात सभी प्रकार के परिग्रहों का भी त्याग करके, है ना। सामायिको, है ना, सामायिक प्रतिमाधारी होता है। द्विनिषद्य, द्विनिषद्य का मतलब होता है दो बार बैठ करके, सामायिक के प्रारंभ में और सामायिक जब खत्म होती है दोनों बार, निषद्य माने बैठ करके। त्रियोग शुद्ध, त्रियोग अर्थात मन, वचन और काय, तीनों योगों से शुद्ध होता हुआ, अर्थात जिसका मन शुद्ध है, जिसके वचन शुद्ध हैं और जिसकी काया शुद्ध है, ऐसा त्रियोग से शुद्ध होता हुआ। त्रिसंध्यम, तीनों संध्या, तीनों संध्याओं का मतलब होता है सुबह सूर्योदय, शाम को सूर्यास्त और दोपहर में 12 बजे। ये त्रिसंध्या, तीन संध्याएं होती हैं, तीन संधिकाल कहे जाते। इन तीनों संध्या कालों में अभिवंदी अर्थात वंदना करता है। जो इस तरह से भगवान की अथवा जो वंदना करता है ना, आत्मचिंतन करता है, समत्व परिणाम रखता है, सह सामायिको अर्थात सामायिक प्रतिमाधारी होता है। समझे? एक बार फिर से देखें शब्द का अर्थ। चतुरावर्त त्रितयः किसे कहते हैं? सामायिक व्रतधारी। तो अभिवंदी, जो इस तरह से अभिवंदना करता है। कब करता है? त्रिसंध्यम, तीनों संध्याओं में, है ना। कैसे करता है? द्विनिषद्य, दो बार बैठ करके, यथाजात हो करके, है ना। और प्रोसेस क्या है उसका, तो मैं आपको सरल शब्दों में यहाँ पर समझाना चाहूंगा कि जब हम सामायिक करने के लिए बैठते हैं तो सबसे पहले दिग्वंदन करते हैं। दिग्वंदन में क्या करते हैं? खड़े होकर के पूर्व दिशा की तरफ मुख करके हाथ जोड़ करके बोलते हैं, पूर्व दिशा संबंधी जितने भी अरिहंत, सिद्ध, आचार्य, उपाध्याय, सर्वसाधु, जिन धर्म, जिनागम, जिन चित्त चित्तालय हैं, उन सबकी मैं मन वचन काय से वंदना करता हूं, ऐसा बोलना। और फिर यहाँ लिखा है चतुरावर्त त्रितयश, अर्थात चारों दिशाओं में आवर्त त्रितय, तीन तीन आवर्त। आवर्त क्या होता है? ये ऐसे, एक, दो, तीन, ये आवर्त कहलाता है। ठीक है, ऐसा नहीं ये उल्टा हो जाएगा, ऐसे। और ओम बनता है बकायदा, ओम बनाइए, ये ओम, फिर ऐसे ऐसे करके ये ओम, ऐसा ओम बनाते हुए आवर्त करना, इसको बोलते हैं आवर्त। और प्रणाम लिखा है, तो प्रणाम का मतलब जैसे ये हो गया, ये एक, ये दो और ये तीन, ऐसे करके, और फिर एक शिरोनति, ऐसे प्रणाम, बस इसको इसको प्रणाम कहते हैं। तो चारों दिशाओं में कितने प्रणाम हो गए? चार। तो चतुः प्रणाम, ठीक है। एक दिशा में तीन आवर्त और एक प्रणाम, प्रणाम को शिरोनति भी बोलते हैं। इसी तरह से चारों दिशाओं में तीन तीन आवर्त, एक एक प्रणाम करते हुए हमको करना है। कैसे? स्थितः, खड़े होकर के, बैठ के भी कर सकते हैं, है ना। आचार्य इसमें बैठ करके भी अनुमति देते हैं, तो जिनका सामर्थ्य वो खड़े होकर के करें, और नहीं तो फिर बैठ के भी कर सकते हैं। और यथाजात, ये शब्द बहुत महत्वपूर्ण है इसमें। यथाजात का मतलब है आरंभ परिग्रह से सब रहित होकर के, इन सब चीजों से, चिंताओं से, परिवार से, राग द्वेष से रहित होकर के, एकांत स्थान पर जहाँ किसी भी प्रकार का डिस्टरबेंस न हो, बाधा न हो, इधर उधर की आवाजें नहीं आती हो, बदबू नहीं आती हो, है ना, शांति का वातावरण हो, ऐसे स्थान पर बिल्कुल यथाजात हो करके आरंभ परिग्रह, 10 अंतरंग बहिरंग परिग्रहों को छोड़ करके बिल्कुल निर्भर परिणामों के साथ, है ना। द्विनिषद्य, दो बार बैठ करके, एक तो जब हम सामायिक बैठ प्रारंभ करते हैं तब बैठ करके प्रणाम करना चाहिए, और दूसरी बार जब हम सामायिक समाप्त करते हैं,
है ना, उस समय बैठ करके प्रणाम करना चाहिए। तो द्विनिषद्यः, इस और त्रियोग शुद्धि ही, मन शुद्धि, वचन शुद्धि और काय शुद्धि हमारी होती है। ऐसे 3 संध्याओं में, सुबह सूर्योदय, शाम को सूर्यास्त और दोपहर में 12 बजे एक सामयिक प्रतिमाधारी होता है, वो 3 बार सामयिक करता है। दूसरी प्रतिमा में भी सामयिक आया था, लेकिन उसके लिए दिन में 2 बार या 1 बार सामयिक करेगा तो चलेगा, लेकिन सामयिक प्रतिमाधारी जीव के लिए त्रिसंध्यम ऐसा लिखा है, अर्थात तीनों संध्याओं में अभिवंदन करने वाला होता है, ऐसा सामयिक प्रतिमाधारी होता है। क्या करते हैं, अब इस तरह से सबसे पहले हमने दिग्वंदन आदि किया, फिर बैठ करके संकल्प किया कि मैं अब सामयिक ग्रहण करता हूँ। कितनी देर के लिए सामयिक ग्रहण करता हूँ, कम से कम 2 घड़ी सामयिक करना होता है। 2 घड़ी का मतलब क्या होता है, 1 घड़ी का अर्थ होता है 24 मिनट, 2 घड़ी का अर्थ होता है 48 मिनट। 48 मिनट के लिए मैं सामयिक को ग्रहण करता हूँ, अर्थात कम से कम पौन घंटा हमको सामयिक करनी है। बड़ा आनंद आता है इस सामयिक में, है ना। क्या करना होता है सामयिक में, तो सामयिक पाठ है हमारे, प्रेम भाव हो सब जीवों पर, इस तरह से बहुत सुंदर पाठ है, वो करें सामयिक पाठ। या फिर संस्कृत का सत्वेषु मैत्रीम गुणेषु प्रमोदम क्लिष्टेषु जीवेषु कृपा परत्वम, ये वाला सामयिक पाठ है, इसको जरूर पढ़ें। उसके अलावा भी, है ना, ये याद नहीं है तो उसके अलावा भी, जैसे आलोचना पाठ हुआ, बड़ी वाली मेरी भावना हो गई, बड़ी वाली क्या बोलते 12 भावना, कहाँ गए चक्री जिन जीता, ये वाली, या छोटी वाली राजा राणा छत्रपति, ये वाली 12 भावना मेरी भावना है, ये पढ़ना चाहिए। उसके अलावा आलोचना पाठ है, ये सब पाठ जो है इनको हम सामयिक में पढ़ सकते हैं। उसके अलावा जैसे हूँ स्वतंत्र निश्चल निष्काम, ज्ञाता दृष्टा आत्मराम, ये भी पढ़ सकते हैं। मैंने एक बहुत सुंदर सी वीडियो बना रखी है सामयिक नाम से, आप जाकर के देख सकते हैं। सामयिक कैसे करें, कहाँ करें, कब कैसे करनी है, उसमें क्या क्या बोलना चाहिए, वो सब विस्तार से समझा रखा है, उसको भी आप देख करके विस्तार से समझ सकते हैं। मैं ये कहता हूँ सामयिक प्रतिमा धारण करें तब करें, लेकिन सामयिक करने की आदत तो हमको अभी से ही डाल देना चाहिए, है ना। रोज कम से कम एक बार शाम को या सुबह या फिर दोपहर में एक बार कम से कम सामयिक अवश्य करना चाहिए। और यदि हम सामयिक प्रतिमाधारी हैं, सामयिक मतलब तीसरी चौथी पांचवी आदि प्रतिमाओं को धारण किए हैं, तो नियम से हमको दिन में 3 बार बड़े उल्लास के साथ, बड़ी ऊर्जा के साथ, बड़े आनंद के साथ हमको सामयिक करना चाहिए। जितने आनंद के साथ हम सामयिक करेंगे, उसी मात्रा में हमारे कर्मों की निर्जरा होगी। कभी भी आलस्य अथवा प्रमाद भाव सामयिक करते समय नहीं आना चाहिए। ठीक हुआ, इस तरह से सामयिक प्रतिमा का लक्षण हमने देखा। भावार्थ देखते हैं, जो चारों दिशाओं में 3-3 आवर्त और एक प्रणाम अर्थात शिरोन्नति कर अभ्यंतर बाह्य परिग्रह रहित मुनि के समान खड्गासन या पद्मासन पूर्वक मन वचन और काय को निर्मल रखकर सुबह दोपहर और शाम सामयिक करता है, उसे सामयिक प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं, है ना। ऐसा श्रावक जो होता है उसको हम सामयिक प्रतिमाधारी श्रावक कहते हैं। स्पष्ट हुआ। आइए अब हम आगे चौथी प्रतिमा हमारी है, वो है प्रोषधोपवास प्रतिमा। प्रोषधोपवास प्रतिमाधारी किसे कहते हैं, उसका क्या लक्षण है, समझते हैं। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनि घुय्यः प्रोषध नियम विधायी प्रणिधि परः प्रोषधानशनः। पर्वदिनेषु चतुर्ष्वपि मासे मासे स्वशक्तिमनि गुह्यः प्रोषध नियम विधायी प्रणिधि परः प्रोषधानशनः। पर्वदिनेषु, पर्वदिन का मतलब यहाँ पर अष्टमी और चतुर्दशी, है ना। चतुर्ष्वपि, एक महीने में 4 पर्वदिन होते हैं, है ना, 4 पर्वदिन। चतुर्ष्वपि पर्वदिनेषु अर्थात
एक महीने में 2 अष्टमी और 2 चतुर्दशी आती है, तो एक महीने में 4 पर्व दिन हो गए, इसलिए कहा चतुर्ष्वपि पर्व दिनेषु, चारों ही पर्व दिनों में, अर्थात प्रत्येक अष्टमी और प्रत्येक चतुर्दशी को मासे मासे अर्थात प्रत्येक महीने में, प्रत्येक महीने की अष्टमी और चतुर्दशी, अष्टमी और चतुर्दशी, इस प्रकार 4 पर्व दिनों में स्वशक्तिम अनिगुह्य, अपनी शक्ति को नहीं छिपाते हुए, है ना, अपनी शक्ति को न छिपाते हुए प्रोषद नियम विधायी, प्रोषद प्रोषद संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए, प्रोषद नियम विधायी, प्रोषद संबंधी नियमों को ध्यान में रखते हुए प्रणिधि, प्रणिधि परः, प्रणिधि माने एकांत, एकाग्रता में जो तत्पर होता है, प्रोषधानशनः, उसे ही प्रोषध प्रतिमाधारी कहते हैं। ठीक है, क्या कहा इसमें, प्रत्येक महीने की अष्टमी और चतुर्दशी को अपनी शक्ति न छिपाते हुए जो व्यक्ति, है ना, प्रोषधोपवास करता है, उसके प्रोषधोपवास प्रतिमा कहलाती है। क्या मतलब, तो 3 प्रकार के उत्तम, मध्यम और जघन्य, 3 प्रकार के प्रोषधोपवास होते हैं, जैसा कि आप सबको पता है ना। उत्तम का मतलब होता है कि अष्टमी को उपवास, सप्तमी और नवमी को एकासन। मध्यम का अर्थ होता है अष्टमी को केवल उपवास, और जघन्य का अर्थ होता है अष्टमी को एकासन। इस प्रकार से 3 प्रकार के। अब कैसे, किसको करना है, तो लिखा है स्वशक्तिम अनिगुह्य, अपनी शक्ति को बिना छिपाए। अगर हमारे में शक्ति है, हमारे में सामर्थ्य है कि हम एकासन पूर्वक उपवास कर सकते हैं, तो जरूर हमको करना चाहिए। और यदि ऐसा नहीं है शरीर का सामर्थ्य, तो कम से कम उपवास ही कर ले, और नहीं तो कम से कम एकासन तो करना ही है। अष्टमी अर्थात जो चौथी प्रतिमाधारी होगा, उसको नियम से अष्टमी चतुर्दशी को एकासन तो करना ही करना है। मैं तो ये कहता हूं, व्रती न भी बने तब भी हमें अभ्यास के लिए कम से कम अष्टमी चतुर्दशी, जो हमारे पर्व के दिन है, इतने पवित्र दिन है, इस दिन तो कम से कम एकासन उपवास जरूर करना चाहिए, जरूर करना चाहिए। तो इसलिए यहाँ पर प्रोषधोपवास प्रतिमाधारी के लिए भी यही बताया कि प्रत्येक महीने की 4 पर्व दिनों में अपनी शक्ति को बिना छिपाए, प्रोषध नियमों से को ध्यान में रखते हुए एकाग्रता में जो तत्पर होता है, वह प्रोषध प्रतिमाधारी कहलाता है। जो प्रतिमास दोनों अष्टमी और दोनों चतुर्दशी में अपनी शक्ति को बिना छिपाए धर्म ध्यान में लीन होकर विधि पूर्वक प्रोषधोपवास करता है, वह प्रोषधोपवास पद का धारक चतुर्थ श्रावक कहलाता है। ध्यान रखें, जब भी हम प्रोषधोपवास करें, हमारा वह दिन धर्म ध्यान से बीतना चाहिए। ऐसा नहीं समय काटने वाली बात नहीं होना चाहिए, है ना, समय को सदुपयोग होना चाहिए। उपवास का मतलब क्या होता है, उप माने समीप, वास माने रहना, आत्मा के निकट रहना, इसी का नाम उपवास है। यदि हम उपवास के दिन धर्म ध्यान न रखें, यदि हम उपवास के दिन स्वाध्याय न करें, यदि हम उपवास के दिन हमें उपवास के दिन क्या बोलते पूजा अधिक करना चाहिए, उपवास के दिन सामायिक भी बड़ी करनी चाहिए, उपवास के दिन, है ना, अलग अलग स्तुतियां और अलग अलग ग्रंथों का स्वाध्याय जरूर करना चाहिए, तभी हमारे उपवास की सार्थकता है। यदि हम नहीं करेंगे तो हमारा मन फिर इधर उधर कहीं जाएगा, भटकेगा और अशुभोपयोग में लगेगा। इसलिए अच्छा होगा कि हम उपवास के दिन इन सब कार्यों को मनपूर्वक करें। ठीक हुआ। तो ये चौथी प्रतिमा, चौथी प्रतिमा धारी व्यक्ति, इससे पहले इसके जीवन में सम्यक दर्शन पहली प्रतिमा भी है, उसके बाद 12 व्रत इनके जीवन में है, तीनों टाइम ये सामायिक भी कर रहे हैं, और चौथी यह प्रोषधोपवास के अंतर्गत अष्टमी और चतुर्दशी को प्रोषधोपवास भी कर रहे हैं। आइए, पांचवी प्रतिमा क्या है और उसका लक्षण क्या है। पांचवी प्रतिमा है सचित्त त्याग प्रतिमा। सचित्त त्याग प्रतिमाधारी जीव क्या होता है, लक्षण देखते हैं। मूल फल शाक शाखा
करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि यो अत्ति सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी नामानि यो अत्ति सोयम सचित्त विरतो दयामूर्ति मूल फल शाक शाखा करीर कंद प्रसून बीजानी। क्या क्या बताया? मूल, मूल का मतलब होता है मूल, जड़, फल है ना, जड़, मूल मतलब होता है जड़, जड़ में पैदा होने वाली सभी मूल आ गए इस तरह से। फल, फल आ गए। शाक है ना, शाक माने सब्जियां। और शाक, शाखा, शाखा का मतलब होता है कोंपल। करीर, करीर का मतलब होता है गांठें, जो कोर होता है दोनों के बीच में उसको। कंद, कंद बोलते जमी कंद। प्रसून माने फूल। बीजानी और बीज। ये सब कैसे तो बताया है, आमानी, आमानी है ना, आमानी। आमानी का मतलब है कच्चे, अपक्व, कच्चे कच्चे, कच्चे मूल, कच्चे फल, कच्ची शाक है ना, कच्ची कोपल, कच्ची कोर है ना, उसके बाद कच्चे कंद, कच्चे फूल, सब ले लेना। बीज, इन सब को कच्ची अवस्था में यदि जो होते हैं, इनको यो न अति, जो इनका भक्षण नहीं करता है, सोयम दयामूर्ति, वह दयामूर्ति सचित्त विरतः, सचित्त त्याग प्रतिमा का धारी होता है। महानुभाव, बहुत महत्वपूर्ण प्रतिमा है। पांचवी प्रतिमा में यह जीव सचित्त त्याग प्रतिमा धारी होता है। बहुत सारी वनस्पति ऐसी होती है ना, बहुत सारी वनस्पति जो सचित्त ही होती है। जब भी यह जीव, पता है आपको वनस्पति का एक जीव किसे कहते हैं? वनस्पति ही जिसका शरीर हो उसको वनस्पति का एक जीव, जैसे कहते हैं जल ही जिनका शरीर हो उसे जल का एक, पृथ्वी जिनका शरीर हो उसको पृथ्वी का एक, ऐसे वनस्पति का एक। तो जब निश्चित रूप से उसमें एकेंद्रिय तो होगा ही, चाहे कैसी भी वनस्पति हो उसमें एकेंद्रिय तो होता ही है। लेकिन यहाँ पर विशेष रूप से कहा गया कि कच्चे, कच्चे फल, कच्चे मूल, कच्चे कोंपल, इन सबको खाने में बहुत पाप लगता है, बहुत पाप लगता है। तो क्या करना चाहिए? इनको प्रासुक करके फिर खाना चाहिए, खिलाना चाहिए। प्रतिमाधारी जो होगा वो इन सबको प्रासुक करके, हम भी मुनिराजों को जब आहार देते हैं तो इन सबको प्रासुक करते। मान लीजिए सब्जी है ना, कोई भी तुरई हुआ, लौकी हुआ, ऐसे कच्ची खा लिया, बहुत सारा पाप लगेगा। उसको पहले है ना प्रासुक करके और फिर खाना चाहिए। उसी प्रकार एप्पल हुआ, बनाना हुआ, सब सब चीजें कच्चे खाने में बहुत बड़ा पाप लगता है, सचित्त खाने का पाप लगता है। तो इसको हम क्या करें? सचित्त त्याग प्रतिमाधारी क्या करता है? इन सबको अचित्त करके पहले अग्नि पर है ना उसको सेक करके है ना, या फिर इन सब की सब्जी बना करके जिससे कि वो गर्म और प्रासुक हो जाए, फिर ये खाने योग्य होती है। तो बाकी सामान्य रूप से कच्चा, जैसे एप्पल आया ऐसे कच्चा खा लिया, पाप, सचित्त भक्षण का पाप लगेगा। लेकिन उस एप्पल को पीस करके और फिर उसको हल्की सी आंच में थोड़ा गर्म करके या फिर गर्म पानी में थोड़ी देर रख करके उसको अचित्त बना करके फिर खाना चाहिए। मुनिराजों को भी कई बार हम ऐसे एप्पल और ऐसे बनाना दे देते हैं, ठीक नहीं है। बकायदा कहते हैं कि इसके लिए सबसे सरल उपाय यही है कि इन सब की सब्जी बना दीजिएगा फिर दीजिएगा, इससे ठीक। अंगूर है, मान लीजिए अंगूर देना है तो कैसे देंगे? गर्म पानी में अच्छे से उसको धो लीजिएगा, है ना, थोड़ी देर उसमें रखे रहिएगा, अचित्त बन जाए फिर दीजिएगा। अथवा उसकी सब्जी बना दीजिएगा जिससे कि आग की आंच मिल जाती है तो वो अचित्त हो जाते हैं। तो ऐसे अचित्त करके सचित्त त्याग प्रतिमाधारी जो है वो फिर इन सब कंदमूल आदि का भक्षण करता है।
हमें इन सब चीजों को विशेष ध्यान रखना है। क्या लिखा? जो दया मूर्ति श्रावक अपक्व, कच्चे, अशुष्क, सचित्त, अंकुरोत्पत्ति की संभावना से युक्त जड़, फल, शाक, डाली, कोपल, जमीकंद, फूल, बीज आदि नहीं खाता है, यहाँ तक कि पानी भी गर्म करके पीता है, वह सचित्त विरत पद का धारक श्रावक कहलाता है। सोच लीजिए, पानी भी इसलिए प्रासुप करके पीने की बात कही गई है क्योंकि जल ही जिनका शरीर है उसे जलकायिक जीव कहते हैं। तो अगर सामान्य जल हम पीते हैं तो हम एक इंद्रिय जीव की विराधना करते हैं। तो ऐसी स्थिति में सचित्त त्याग में क्या करना होता है? हल्का सा प्रासुप कर दे, अचित्त हो जाता है, उसके बाद फिर उसको ग्रहण किया जा सकता है। तो ऐसे अचित्त करके और फिर भक्षण करना चाहिए, फिर उसको आहार में देना चाहिए, मुनिराजों को भी और व्रती को भी इसी प्रकार आहार में लेना चाहिए। ठीक है, ये सचित्त त्याग। इसके अलावा भी इसके बारे में बहुत सारी बातें कही जाती हैं। बहुत सुंदर एक पुस्तक है आचार्य ज्ञान सागर जी महाराज जी की, सचित्त विवेक करके है ना, सचित्त त्याग संग्रह ऐसा करके बहुत सुंदर एक छोटी सी पुस्तक है, छोटी छोटी, उसमें बहुत डिटेल से लिखा गया है। जिन सब्जियों को खाना हम पसंद करते हैं महानुभाव, कच्ची, है ना, कोई भी सब्जी देखने जाते हैं, नहीं अच्छी कच्ची कच्ची निकाल करके दो, और अगर हम कच्ची ही ले करके और फिर खा, भिंडी भी कच्ची, तुरई भी कच्ची लेते हैं, और भी बहुत सारी सब्जियां जिनको कच्ची कच्ची लेना पसंद करते हैं। लेकिन महानुभाव, ऐसी स्थिति में ही बहुत सारे जीवों की हिंसा होने का भी संभावना होती है। इन सबको प्रासुप करके अच्छे से पका करके और फिर ही आहार में लेना चाहिए, आहार में देना चाहिए, तभी हमारा सचित्त त्याग व्रत जो है वो पलेगा। यहां से इस व्रत का पालन हो जाता है, अर्थात इससे ऊपर जितने भी लोग हैं वे कभी भी ऐसे ही कच्ची चीज कभी नहीं खाएंगे, हमेशा उसको अचित्त बना करके फिर ही भक्षण करेंगे। ये विशेष बात ध्यान रखना चाहिए। आइए उसके बाद अगली रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी का लक्षण यहाँ पर बताते हैं। अन्नम पानम खाद्यम लेय्यं नाश्नाति यो विभावर्यम् स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेष्वनुकम्पमानमनाः। अन्नं पानं खाद्यं लेय्यं नाश्नाति यो विभावर्यम् स च रात्रिभुक्तिविरतः सत्त्वेष्वनुकम्पमानमनाः। अन्नम अनाज, पानम अर्थात पीने योग्य वस्तु, दूध, जूस आदि, खाद्यम खाद्य वस्तु, खाने योग्य वस्तु, है ना, लेय्यम चाटने योग्य वस्तु। ठीक है, यो न अश्नाति, कब? विभावर्याम, विभावर्याम माने रात्रि में, यो न अश्नाति, जो इनको नहीं खाता है। किसको? अन्नम, अन्न को, पानम, अन्न माने अन्न से बनी हुई वस्तुओं को, पानम माने पीने योग्य वस्तुओं को, पानी भी आ गया इसमें, खाद्यम खाने योग्य और सौंफ सुपारी आदि, लेयम और चाटने योग्य वस्तु, है ना, आइसक्रीम आदि सब आ गए। इन सब को यो विभावर्याम न अश्नाति, जो रात्रि में इसको नहीं खाता है, सच रात्रि भुक्ति विरतः, वह रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमाधारी होता है। सत्वेषु अनुकंपमान मनाः, कैसा वो जीव होता है? सत्वेषु जीवों पर, अनुकंपमान मनाः अर्थात अनुकंपा करता हुआ, दया करता हुआ, दयालु होता हुआ, अर्थात जीवों पर दया का भाव करता हुआ जो व्यक्ति रात को अन्न की वस्तुएं, पीने की वस्तुएं, खाने की वस्तुएं या चाटने की वस्तुओं को नहीं खाता है, वस्तुतः उसके रात्रि भुक्ति विरतः। प्रश्न होना स्वाभाविक है, अरे साहब रात्रि भोजन का त्याग तो हमारा कब से हो गया था, अभी रात्रि भुक्ति प्रतिमा में अलग से रात्रि भोजन का त्याग क्यों करवाया जा रहा है? तो कहा जाता है कि ये जो प्रतिमा है हमारी, है ना, इस प्रतिमा में अर्थात छठी प्रतिमा में, रात्रि भुक्ति त्याग प्रतिमा में, यह जीव कृतकारित और अनुमोदना से भी रात्रि भोजन का त्यागी होता है। अर्थात स्वयं तो नहीं करता है,
किसी को करवाता भी नहीं है। अगर रात को इसके घर पर कोई अतिथि भी आएंगे तो पानी आदि के लिए नहीं पूछेंगे कि भाई आए हैं इनको पानी पिला दो या इनको खाना खिला दो, दूर से आए, कभी नहीं। या किसी के खाने की या पीने की अनुमोदना भी नहीं करता है। ये विशेषता है ना। अर्थात छठी प्रतिमाधारी जो होते हैं उनके घर में यदि और लोग रात को भोजन करते हैं तो उनके लिए भी खाना रात को नहीं बनाते हैं। ये विशेषता है। अथवा अगर किसी को खाना खाना है तो उसकी अरे बेटा तुमने खाना नहीं खाया, जल्दी खाओ, 10 बज गई रात की, ऐसा भी किसी को नहीं बोलेंगे। रात को खाने के लिए बोलेंगे ही नहीं, न केवल खाने के लिए बल्कि सबके लिए। साथ में रात को बनी हुई वस्तुओं को भी नहीं खाएंगे। अर्थात मान लीजिए कल घर में कार्यक्रम है और आज रात को मिठाई बना दी जा रही है तो रात को बनी हुई मिठाई को भी नहीं भक्षण करते हैं ये छठी प्रतिमाधारी रात्रि भुक्ति त्यागी। तो इस तरह से इस प्रतिमा का धारी मन वचन काय से तो करता ही है, साथ में कृत कारित और अनुमोदना से भी। रात को बनी हुई कोई वस्तु है, मान लीजिए कहीं दूध बटता है ना, तो रात को लोगों ने पिया, कहीं जाकर के उसकी अनुमोदना भी नहीं करेगा, अरे साहब उनके यहाँ पर बना था रात को दूध, बहुत अच्छा था, ऐसा लोग कह रहे थे, बहुत अच्छा होगा, ऐसे करके अनुमोदना भी उसकी नहीं करेगा। ऐसा यह रात्रि भुक्ति त्यागी प्रतिमाधारी होता है। क्या कहा, जो श्रावक रात में अन्न, खाद्य, लेय और पेय आदि चारों प्रकार के आहार ग्रहण नहीं करता और प्राणी मात्र पर दया भाव रखता है वह रात्रि भुक्ति विरत पद का धारक श्रावक होता है। ऐसी छठी प्रतिमा हमको ध्यान में रखनी। कहीं कहीं पर इसका दूसरा अर्थ दिवा मैथुन भी बोला जाता है ना। दिवा मैथुन त्याग प्रतिमा, अर्थात इस प्रतिमाधारी व्यक्ति जो होता है वो दिन में मैथुन क्रिया, रति क्रीड़ा, है ना, मैथुन सेवन आदि नहीं करता है, ये उनके नियम होता है ना। और समय में, रात्रि समय में हो, लेकिन दिन में मैथुन का त्याग होता है। ऐसा भी कुछ कुछ आचार्य इसको देवा मैथुन के नाम से भी देवा मैथुन त्याग के नाम से भी जानते हैं। नहीं तो रात्रि भुक्ति त्याग जैसा आचार्य समंतभद्र स्वामी ने कहा, ये भी हमें ध्यान चाहिए। आइए आज की क्लास की अंतिम एक और प्रतिमा, ब्रह्मचर्य प्रतिमा, उसको हम यहाँ पर देखते हैं। मल बीजम मल योनिम गलन्मलं पूतिगन्धि बीभत्सं पश्यन्नङ्गमनङ्गाद् विरमति यो ब्रह्मचारी सः। मलबीजं मलयोनिं गलन्मलं पूतिगन्धि बीभत्सं पश्यन्नङ्गमनङ्गाद् विरमति यो ब्रह्मचारी सः। मलबीजम, मलबीजम ये किसका विशेषण है, अंगम, शरीर का। जो शरीर को मलबीजम, मल का बीज है, अर्थात मल मूत्र से ही मिलकर के बना होता है ना। शुक्र और शोणित, रज और वीर्य से जो एक तरह से मल है, उसी से यह शरीर बनता है, यह शरीर उत्पन्न होता है, इसलिए इस शरीर को मलबीजम कहा है। मलयोनिम, मल ही उत्पन्न होता है इस शरीर से, है ना। मलिनता ही उत्पन्न होती है, मलिनता ही निकलती है, इसलिए मलिनता का कारण भी है यह शरीर। गलन मलम, और मलमूत्र आदि ही इससे गलित होते हैं, इससे निर्जरित होते हैं। नवद्वार बहे गिनकारी असि देह करे किमियारी, अर्थात नवद्वार से केवल मात्र मलम एव गलति, अर्थात मल ही गलित होता है और उसके अलावा कुछ नहीं। कैसा है यह शरीर, मल से उत्पन्न होता है, मल को ही उत्पन्न करता है और नवद्वारों से केवल मल ही झरता है। पूति गंधी, और अत्यंत दुर्गंध युक्त होता है यह शरीर, है ना। शरीर कैसा है, अत्यंत दुर्गंधित है, और बीभत्सम, और भयंकर ग्लानि युक्त होता है। कहा जाता है कि इसकी एक हल्की सी परत उखाड़ करके, है ना, हाथ की एक हल्की सी परत उखाड़ करके हम देख लें, पहली परत, तो हमें हकीकत समझ में आ जाएगी
कि यह शरीर हमारा कैसा है ना। तो ऐसे शरीर को कितनी बातें बताई, मल बीजम मलयोनिम गलन मलम पूति गंधि बीभत्सम अंगम, जो शरीर को मल उत्पन्न करने वाला, मल से उत्पन्न होने वाला, मल को ही बहाने वाला और अत्यंत दुर्गंधित और ग्लानि से युक्त पश्यन देखता है ना, जो शरीर को इस तरह से मलिन देखता है और देखते हुए अनंगात, यहां से अनंग शब्द निकलेगा, अनंगात विरमति, अनंग माने काम सेवन, काम सेवन से विरत हो जाता है, काम सेवन से जो दूर हट जाता है, सो सह ब्रह्मचारी, वह ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी होता है। अर्थात ब्रह्मचारी प्रतिमाधारी जो जीव होता है वह शरीर को मल से उत्पन्न हुआ समझता है, अर्थात मलिन और मल ही उत्पन्न करता है, मल ही से बहता है और दुर्गंधित युक्त होता है, और ऐसे ऐसे सब बातों का विचार करते हुए, इन सब बातों को समझते हुए काम सेवन से, अर्थात काम सेवन करना बिल्कुल गलत है ऐसा विचार करके वह अपनी स्त्री से भी काम सेवन का त्याग कर देता है। ध्यान रखें, सप्तम प्रतिमा का नाम है ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो ब्रह्मचर्य प्रतिमा में यह अपनी स्त्री का भी त्यागी होता है। कोई पूछ सकता है ना कि साहब 12 व्रतों में भी ब्रह्मचर्य था, ब्रह्मचर्याणुव्रत के रूप में, और यहाँ पर भी ब्रह्मचर्य प्रतिमा है, तो इसमें क्या अंतर है? तो कहते हैं वहां तो स्वदार संतोष वाली बात थी, अर्थात अपनी पत्नी अथवा अपने पति में ही संतोष रहने की बात थी। लेकिन यहाँ ब्रह्मचर्य प्रतिमा में अपनी स्त्री का अथवा अपने पुरुष का त्याग करना, त्याग करने का मतलब रति क्रीड़ा से बिल्कुल त्याग हो जाना, काम वासना से बिल्कुल दूर हो जाना, इसको कहते हैं ब्रह्मचर्य प्रतिमा। तो फिर ब्रह्मचर्य प्रतिमा में और ब्रह्मचर्य महाव्रत में क्या अंतर है? तो यहाँ समझना कि ब्रह्मचर्य प्रतिमा में, ब्रह्मचर्य महाव्रत में तो मन वचन काय और कृत कारित अनुमोदना सब तरह से त्यागी होता है महाव्रती, है ना। तो ऐसा थोड़ा थोड़ा अंतर इसमें होता है। तो ऐसा यहाँ, अच्छा, ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी जो व्यक्ति होता है उसका आहार बड़ा सात्विक होता है, गरिष्ठ भोजन नहीं करना, है ना, गरिष्ठ भोजन नहीं करता है। ऐसा इष्ट भोजन जो उनको बहुत प्रिय हो, जो ज्यादा खाने में आए, ऐसे भोजन से विशिष्ट रस स्वशरीर संस्कार त्याग, ऐसे लिखा है पंच भावनाओं के रूप में, 5 अतिचारों के रूप में, कि ये सब कार्य गरिष्ठ भोजन, है ना, और इष्ट भोजन आदि जो है, वृष भोजन आदि नहीं करता है, बड़ा सात्विक भोजन करता है। अच्छा, पहनने में भी बिल्कुल सात्विक, बिल्कुल श्वेत वस्त्र, सफेद, ब्रह्मचारी भैया जी जो लोग होते हैं, देखिए ना, दीदी वगैरह होते हैं, बिल्कुल सफेद वस्त्र, सब जहां तक हो सफेद वस्त्रों को, जो ज्यादातर बहुत सात्विकता का सूचक होता है, ऐसे सफेद वस्त्रों को धारण करता है। और उसके बाद उनका आहार भी बड़ा सात्विक होता है। बाकी टीवी सिनेमा इन सब चीजों से दूर दूर तक भी संबंध नहीं होता है, इन सब चीजों से दूर रहते हैं। सोते समय में भी डनलप के गद्दे या गद्दे आदि का यूज नहीं करते, चटाई आदि पर शयन करते हैं। ऐसे ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी के जीव होते हैं। यह जीव अपनी पत्नी का भी त्याग कर लेते हैं, अगर जिनकी शादी नहीं हुई है तो वो स्त्री मात्र के त्यागी हो जाते हैं, है ना। और ब्रह्मचर्य प्रतिमाधारी न तो कभी किसी के शादी में जाएगा, न किसी को शादी की बधाई देगा, न कभी किसी को शादी के जोड़े बनवाएगा। ऐसा नहीं कि साहब इनके फलाना व्यक्ति का बेटी और इनकी बेटा है तो इनका जोड़ा अच्छा है, इनको शादी कर लेना चाहिए, इस तरह की सलाह भी नहीं देगा। ऐसा यह ब्रह्मचर्य व्रत प्रतिमा होती है ना। आइए देखते हैं, जो श्रावक शरीर को मलबीज मलयोनी, है ना, अपावनताओं का द्वार, अर्थात खराब चीजों का द्वार, मल निर्झर दुर्गंधित युक्त घृणात्मक काम सेवन से सर्वथा विरक्त है, वह ब्रह्मचर्य व्रत को
धारक है। इस प्रकार आज हमने 7 प्रतिमाओं के बारे में 1 से लेकर के 7 प्रतिमाओं तक देखा। 8, 9, 10, 11, 12 इन प्रतिमाओं 11 प्रतिमा इन प्रतिमाओं को हम आगे की कक्षाओं में देखेंगे। मैं आप सबसे सिर्फ यही कहना चाह रहा हूँ कि जहां तक हो हमें अपने जीवन को व्रती बनाना चाहिए, अर्थात व्रत के साथ ही हम अपना जीवन जिए, ऐसा प्रयास करना चाहिए। यदि हम अभी भी अपने जीवन में व्रत धारण नहीं कर सकते तो ये जितने भी व्रत हैं ये एक व्यक्ति के व्यक्तित्व बनाने में बड़े सहायक होते हैं। तो भले ही हम व्रतों को अंगीकार न करें, लेकिन इनमें जो बताई गई बातें हैं ये बहुत अच्छी बातें हैं, उनको कम से कम अपने जीवन में अंगीकार करें। सामायिक एक अच्छी बात होती है, 7 दिन में एक बार एकासन उपवास करना बहुत अच्छी बात होती है। सचित्त नहीं खाना चाहिए, ब्रह्मचर्य से रहना चाहिए, दूसरों के स्त्री पुरुष का सम्मान करना चाहिए, एक मर्यादा बना करके रहना चाहिए। कितनी अच्छी अच्छी बातें इसमें बताई जा रही है। तो भले ही हम अगर वैसे तो करना चाहिए, यदि हम इन व्रतों का पालन नहीं भी कर पा रहे तो कम से कम अपने जीवन में इनसे युक्त जो बातें हैं उसको कम से कम जीवन में जितना हो सके उतना जरूर उतारें, और आगे जाकर के भी प्रतिमाओं को भी धारण करें, व्रती बने और आगे जाके महाव्रती बन करके अपनी जीवन यात्रा को सफल बनावे। इसी मंगल भावना के साथ मैं अपनी बात को विराम देता हूँ। बोलिए द्वादशांग चिन्वाणी माता की जय।